हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज 2025 में अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो गाइज ये वीडियो आप ही के लिए है। और इनफैक्ट 2025 से पहले जितने भी बच्चे बीटेक या डिप्लोमा कर चुके हैं उन सभी को ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, ताकि समझ में आए कि गलतियां क्या हो रही हैं और कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है। और उन अपॉर्चुनिटी को हम लोग देखते रह जाते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशन देते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन बेहतरीन मौकों में से एक जगह कैसे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है, उसकी जर्नी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाना है। उन सारी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं गाइज। तो सबसे पहले ले चलता हूं आपको कि कौन कौन सी प्रेजेंट में हमारे पास एग्जामिनेशन है, पहले उनको जानते हैं। एक तो एसएससी जेई जो बहुत कॉमन एग्जामिनेशन है। आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन नहीं देता होगा या फिर सोचता नहीं होगा इसके बारे में। दूसरा है आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन। आरआरबी जेई भी डेफिनेटली आप सभी को पता होगा गाइस कि अब जो है हर साल वैकेंसी आने वाली है। इस साल भी आ गई, पिछली बार भी आई थी। और जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ने वादा किया है कि ये वैकेंसीज हमेशा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में एक बीटीएससी जेई, अभी बिहार वाले बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। एनएचपीसी जेई जो कि 2 साल 2.5 साल में, 1 साल में हमेशा रिक्रूटमेंट निकालता रहता है जेई की पोस्ट पे। और उसके साथ साथ डीडीए जेई में भी कभी कभार वैकेंसीज आती हैं। फिलहाल अभी डीडीए जेई की वैकेंसी है, एनएचपीसी की भी वैकेंसी है। और कुछ स्टेट एजेई एग्जामिनेशन भी होते हैं। यूपी में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह होने हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होने हैं। तो देखो सभी एग्जामिनेशन तो आपको फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है कि आपके पास जेई की अपॉर्चुनिटी तो मल्टीपल आएंगी। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में कभी वैकेंसीज कम हो, कभी ज्यादा हो, लेकिन आपके साथ में पढ़ने वाले, आपके दोस्त, आपके भाई कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे होंगे। साल दर साल आपको दिखेगा कि कभी इस एग्जामिनेशन में फेलियर मिला किसी को तो इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आप चाहते हो कि वो मिस्टेक्स ना करो और मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना देने पड़े, कम समय में सेलेक्ट होकर अपने घर परिवार और अपने खुशियां मना सको, डेफिनेटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, तो डेफिनेटली आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी जो मैं आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो पढ़ाई करने के 2-3 पिलर है, खास तौर से किन किन पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे पढ़ते समय, उसको ध्यान से समझना। क्योंकि ये इंजीनियरिंग जॉब्स ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी कि आपने 4 चीजें रट लिया और आपको एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया आपने। नो डाउट थिंकिंग सभी करते हैं, सोचते सब हैं। सोचने के बाद आपने कितना इंप्लीमेंट किया उस चीज को, ये मैटर करता है। सोचो कम लेकिन करो ज्यादा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा करना मतलब क्या है कि आपने जितना सोचा है उसको अगर इंप्लीमेंट कर ले रहे हो तो आप वेल एंड गुड, अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो दोस्त। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक, सपने सब देख रहे हैं कि सब जेई बनना चाहते हैं, सबको जेई बनना है, सबको एई बनना है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत कर रहा है, सच बताऊं तो उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। और मेहनत राइट डायरेक्शन में कैसे होगी वो भी मैं आगे अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 3-4 चीजें हैं। स्टडी आप कर रहे हैं, नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग 7-7 घंटे पढ़ रहे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अपने आप को एनालिसिस करने की जरूरत है। एनालाइज कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं, या फिर मैंने जो पढ़ा उससे कितना मैं आउटपुट निकाल पा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पूछे गए, 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने अगर 50 भी कर लिए तो यानी कि आपका एक बार का पढ़ना वर्थ है। आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे वो चीज 90% 95% तक भी पहुंचेगी। लेकिन एनालाइज करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस हमने पढ़ लिया। क्रिएटिविटी और लर्निंग, देखो दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। एक तरह से ध्यान से समझोगे तो लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर क्रिएटिव लर्निंग की बात करें, अगर हम ये समझ ले कि हमें लिंक करके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट लिंक्ड है, उसको कैसे आपस में मर्ज करना है, तो आपकी पढ़ाई 4 चांद लगा देगी। यानी कि आप सोचने की क्षमता डेवलप कर लेगा आपका दिमाग। एग्जामिनेशन में कोई नया क्वेश्चन भी दिखाई दिया तो आप सोच सकोगे। तो इन सभी फैक्टर्स पे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है गाइज। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स की जो सबने कहीं ना कहीं किए होंगे अपने बीटेक लाइफ में, डिप्लोमा लाइफ में, या फिर अपने 10th 12th किया होगा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप 10वीं 12वीं पढ़ के डिप्लोमा कर लिए होगे, या तो बीटेक किए होगे, या फिर एजेई की प्रिपरेशन कर रहे होगे, या फिर आपने डायरेक्ट 10th 12th करने के बाद बीटेक किया होगा, या 12th करने के बाद डिप्लोमा किया होगा, 10th के बाद डिप्लोमा फिर बीटेक किया होगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है कॉम्बिनेशन। इसके बाद आप क्या कर रहे होगे, या तो एज एग्जाम्स की प्रिपरेशन या गेट टीएससी की प्रिपरेशन, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जिनको नहीं चाहिए नौकरी, जो प्राइवेट में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, जो जॉब कर रहे हैं उसमें से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी वहां से फ्रस्ट्रेट या फेडअप हो चुके होंगे, जिनको नौकरी चाहिए। तो 4 पिलर हैं गाइज सिलेक्शन के लिए। कॉन्सेप्ट, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करना है, समझना है, समझने वाला पार्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक। दूसरा पिलर है आपके आसपास का इन्वायरमेंट, मतलब आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ है, क्या वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, या फिर वो स्टेब्लिश हैं। आपको अगर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती है तो डेफिनेटली वो लोग आपको ड्रैग करेंगे, पीछे ले जाएंगे। आप उनके साथ कई बार ऐसे कंफर्टेबल हो जाओगे जिसमें आपको अपने समय का पता नहीं लगेगा, लेकिन उनका समय उतना बहुमूल्य नहीं है उस एग्जामिनेशन के लिए जिस एग्जामिनेशन को आप देने वाले हो। तो अपने टाइम की वैल्यू करनी है तो ऐसे दोस्तों को रखो जो सेम स्ट्रीम से हों, सेम फील्ड में आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके साथ कॉम्पीट कर पाओगे, मजा आएगा और धीरे धीरे इंप्रूव होते जाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अच्छी संगति भी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पड़ाव आता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं, तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर टेस्ट सीरीज की बारी आती है, तो उसके बाद आपको टेस्ट देना है। ठीक। अब ये सारे काम आप जब करने लगते हो गाइज, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बुक्स में आपको कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है। देखो आपकी जो भी ब्रांच हो, में भी हो सकता है कुछ लोग सिविल से होंगे, इलेक्ट्रिकल से होंगे, अलग अलग ब्रांचेस से होंगे, राइट। तो सबसे अच्छी तो किताबें होती हैं स्टैंडर्ड बुक, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपने यूज की है। जब ज्यादा पढ़ोगे तो अंत में सेमेस्टर वाली उन्हीं स्टैंडर्ड किताबों पे आपको लौटने की सलाह सभी देंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं कि सेमेस्टर की किताबों को अगर पढ़ा है आपने, भले ही मोटी हैं, उसमें से सेलेक्टेड चीजों को, या फिर कभी भी जब थ्योरी में फंसते हो ना, तो उन किताबों में एक्सप्लेनेशन आपको भरपूर मिलेगा। तो उस एक्सप्लेनेशन को जब पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उन किताबों को एज अ रेफरेंस बुक जरूर रखा कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो सेल्फ नोट जो हम लोग आपको बनवाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं लिख लिख के, वो आप लिखते हो, सेल्फ नोट बहुत जरूरी होते हैं रिवीजन के लिए। इसके साथ साथ में हम लोग एक चीज बोलते हैं आपको कि शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्यों बोलते हैं बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से लास्ट टाइम पे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलती है। और मटेरियल या बुक का ही एक छोटा सा पार्ट कह सकते हो, हिस्सा कह सकते हो, वो है टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिलती है। उस टेस्ट को भी आप लोग देना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करें, चैप्टर वाइज स्टार्ट करें। बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अडा 24/7 एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप जहां से मिले वहां से अटेम्प्ट कीजिए। और लास्ट में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपने पढ़ा दिन में, जो बुक फॉलो किया, जो कंटेंट पढ़ा, उसका एनालिसिस कर लीजिए कि मैंने कितना पढ़ा, क्या गलत हुआ, कितने क्वेश्चन किए, उसमें से कितने गलत हुए। ये डेली वर्क आपका होना चाहिए दोस्त। तो ये डेली काम आप लोग करेंगे, तब धीरे धीरे आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है। जब भी पढ़ेंगे तो आप जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, जो भी आपके साथ दोस्त हैं, उनको भी इंकरेज कीजिए कि भाई आज मैं 100 क्वेश्चन लगा रहा हूं ना, तू भी 100 क्वेश्चन लगा, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन तुझे नहीं आए हैं, जैसा हम लोग करते थे। देखो ये काम आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी दोस्त। आपका दोस्त बताएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन देखना, मुझे नहीं आया, ये तुझे आता है क्या। डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन होगा। पूरी प्रॉपर प्लानिंग करिए दोस्त के साथ, टीम बनाइए जिसमें पढ़ने वाले लोग हों, जैसा मैंने पहले बोला था। और एक टारगेट गोल सेट कर लो यार, एक महीने का एक सोच लो कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है आपका, जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट किया होगा ना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है कि भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है एक महीने में, यानी कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके सारे पीवाईक्यू, सारे एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सब लगाने हैं। तो इसको प्रोजेक्ट मानते हुए एक महीने में आप दोनों मिलके, या 3 लोग 4 लोग हैं वो लोग मिलके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और मजा आएगा। इस तरीके से जैसे जैसे स्टडी आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी बॉस। और ऐसी सक्सेस में आपको सच में मजा आएगा, चाहे आप बीटेक स्टूडेंट हो या डिप्लोमा किए हो, आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और 2025 में जो लोग भी पास आउट हो चुके हैं, मैं सबको बता रहा हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत भर भर के आने वाली है। अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया। एसएससी जेई है एग्जाम, आरआरबी जेई का अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म फिलिंग। एनएचपीसी जेई है, डीडीए जेई है, बीटीएससी जेई का एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। आरआरबी की तो आपको पता ही चल गया है कि 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो गाइस ये सब अपॉर्चुनिटी जो है ना, इसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ मेहनत भी करनी है। एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आप दे लोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप उस लायक नहीं बनोगे। तो कंपटीशन से कैसे आगे बढ़ना है, कंपटीशन कैसे क्रैक करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और थोड़ी क्या, बहुत
ज़्यादा अच्छी। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं मानता हूँ कि दोस्ती का होता है। मैं बार-बार इस पे फ़ोकस इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपको एप्रिशिएट जब करेंगे, आपके आइडियाज़ को, आपकी सोच को, आपके थॉट्स को, तो आपका थॉट और ज़्यादा निखर के आएगा। तो इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्त, है ना? और लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज़, ये काम आपको करना ही है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है और साथ-साथ में टेस्ट देना है। ये 3 काम आपको रिपीटेड मोड पे करना है, तभी सिलेक्शन होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टैंडर्ड बुक, एई जेईई के एमसीक्यूज़ लगाइए और अड्डा 24/7 पे आपके लिए बैचेज़ भी हैं। उन बैचेज़ में भी अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से लास्ट तक। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के जितने एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये महापैक है। सिविल इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एई जेईई एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़, क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ, एवरीथिंग, सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको एक ही बैच खरीदना है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो। इसी तरीके से मैकेनिकल का महापैक भी है और इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल का महापैक भी है। ये डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको यूज करना है कहाँ? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड करना, एई जे एग्जाम्स पे जाना, वहां जाके किसी भी बैच को परचेज करने से पहले ये कूपन कोड लगाना, लोएस्ट प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए गाइस, देर मत कीजिए। जब से पढ़ना स्टार्ट करोगे सिलेक्शन उतनी ही जल्दी होगा। फोकस्ड वे में चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका ग्रुप है, जिन ग्रुप्स के साथ आप पढ़ना चाहते हो, उन लड़कों तक, उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ठीक? और एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।